नमस्कार। कक्षा 10 के बच्चों के लिए लेकर आए हैं प्राबुद्धो ग्रामीण। प्राबुद्धो ग्रामीण मतलब क्या होता है? बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक है, प्राबुद्धो ग्रामीण मतलब होता है बुद्धिमान ग्रामीण। और ये इसमें क्या कहा गया है, नागरिक एक शहरी व्यक्ति होता है और एक नागरिक व्यक्ति। एक शहरी व्यक्ति होता है, एक ग्रामीण व्यक्ति। जो क्या कहता है, शहरी व्यक्ति क्या कहता है, ग्रामीण व्यक्ति की क्या करता है, मजा लेता है, मजाक करता है। ठीक है, आप समझ लीजिए बेसिक। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, दोनों लोग रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। ठीक है, कहीं से आते हैं तो उसके बाद यही सभी बातें होती है। ठीक है, तो जो शहरी व्यक्ति होता है वो अपने आप को सोचता है कि मैं विद्वान हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, विद्वान हूँ। तो वही कहा गया है कि सबको अपने आप में क्या करना है, अपने आप में सभी क्या होते हैं, एक से एक विद्वान बड़े हैं। ठीक है, कभी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो शहरी व्यक्ति क्या करता है, अपने आप में घमंड कर लेता है कि सोचता है मैं विद्वान हूँ तो मुझे कोई नहीं विद्वान मिलेगा। तो उनका भी दादा मिल जाता है, कौन, ग्रामीण। ठीक है, तो कहा गया है प्राबुद्धो ग्रामीण अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण अर्थात गाँववासी वाला व्यक्ति। ठीक है, आप यही सब अहम स्वाकिता समय अतिकृत आकथित तस्मन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम् अभवत् औदत् कथं भवान् यो पृच्छतु नागरिकस्य ता ग्रामीणम् आकथयति त्वमेव कथं पृच्छति इति इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणा आवदतु युक्ताम् अहमेव कथं पृच्छामि। तो इसका देखते हैं, अहम शाकिताम समयः इति कथ्याम कस्यामन् नागरिक सा ग्रामीणा नागरिकम अवधूत। ठीक है, तो कहता है कि हाँ मुझे सत्य क्या है, मुझे सत्य क्या है, मंजूर है। आप कह सकते हैं मुझे सत्य मंजूर या स्वीकार है। कौन कहता है, पहले सत्य की बात होती है कि प्रश्न पूछने की बात होती है तो नागरिक व्यक्ति कहता है, ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि आप अगर मेरा प्रश्न का उत्तर दे गए तो मैं क्या करूंगा, आपसे 10 रुपए लूंगा। ठीक है, नागरिक व्यक्ति अर्थात क्या ग्रामीण व्यक्ति क्या रहता है, बहुत चालाक रहता है। तो जो शहरी व्यक्ति रहता है तो उससे क्या कहता है कि अगर आप क्या हैं, पहले कहता है आप तो बहुत विद्वान हैं, आप भगवान हैं, सो आप हमारे लिए भगवान हैं, आप बहुत विद्वान हैं। तो क्या हो जाता है, तब ग्राम जो नगर का व्यक्ति रहता है वो फूल के गदगद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि मैं क्या, तब वो ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि आप क्या कीजिए, आप तो सर्वज्ञ हैं अर्थात सभी कुछ जानने वाले हैं। आप क्या कीजिए, आप अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे गए तो मैं आपको क्या करूंगा, 10 का आधा 5 रुपए दूंगा। और मैं अगर आपका प्रश्न उत्तर देने में असमर्थ रहा तो मैं क्या करूंगा, आज आपको 5 रुपए दूंगा। और अगर आप उत्तर देने में असमर्थ रहें अर्थात मेरा उत्तर नहीं दे पाए तो आप 10 रुपए देंगे। ठीक है, तो इसी बात पे क्या कहते हैं कि अहम शाकिताम समय इति कथ्ये तस्मिन नागरिका सा ग्रामीणा नागरिकम अवधवत। ठीक है, तो ग्रामीण व्यक्ति क्या कहता है, नागरिक से कहता है कि आपको यह सत्य अहम स्वाकिता अर्थात आपको यह सत्य इति कथ्यम तस्मिन, आपको यह सत्य स्वीकृत मतलब स्वीकार है। हाँ मुझे यह सत्य समय अनुसार, समय इति कथ्यम तस्मिन, समय अनुसार ये क्या है, सत्य मुझे स्वीकार है। तो कहता है नागरिका तस्मिन नागरिका अर्थात तब क्या कहता है, नागरिक व्यक्ति कहता है सा ग्रामीणा नागरिका अभवत।
औदति, अर्थात क्या कहता है, नागरिक ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि आप प्रश्न पूछिए। ठीक है। प्रथम भवाना एवं पूछंती, अर्थात यहाँ पर लिखा गया है ग्रामीण, ग्रामीण वह ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि नागरिक अभवत, अर्थात वह ग्रामीण व्यक्ति अर्थात नागरिक व्यक्ति सॉरी ग्रामीण व्यक्ति अर्थात गांव का व्यक्ति शहर वाले व्यक्ति से औदति मतलब कहना, कहता है कि प्रथम भवाना एवं पूछती, आप पहले प्रश्न हे भवाना अर्थात हे भवान, भवाना अर्थ क्या होता है, नागरिक अर्थात प्रश्न पूछने का अर्थ होता है कि अगर किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो सम्मान के साथ पूछा जाता है, तो इसी को कहता है कि भवाना। कि प्रथमा, प्रथमा मतलब पहले, पहले प्रश्न जो पूछती, पूछती मतलब होता है पूछना। ठीक है। तो पहले आप प्रश्न पूछिए, कौन कहता है, वह सामान्य वह ग्रामीण, वह ग्रामीण व्यक्ति कहता है नागरिक व्यक्ति से, औदति कहता है कि पहले आप प्रश्न पूछिए। इतना। उसके बाद कहता है नागरिकश्च, नागरिकश्च ताग ग्रामीणम आकथयति, तो नागरिक व्यक्ति शहरी सॉरी नागरिक व्यक्ति तुम तुम तो कहता है कि ग्रामीणा, तो नागरिक व्यक्ति तुमसे कहता है अर्थात किसी कहता है, ग्रामीण वाले व्यक्ति से कहता है कि आकथेयत मतलब कहना, तो कहता है कि आप पहले प्रश्न तुम प्रथम पूछ इत इदाम श्रुत्या सा नागरिका, अर्थात कहता है कि नागरिक व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि पहले आप प्रश्न पूछिए। तो दोनों लोग आपस में बैठते हैं, तो पहले क्या कहता है, ग्रामीण व्यक्ति कहता है शहरी व्यक्ति से कि पहले तू प्रश्न पूछा, फिर उसके बाद क्या कहता है, शहरी व्यक्ति कहता है कि पहले आप प्रश्न पूछो, तब उसके बाद कहता है पूछता इति इदम सोत्वान सा नागिका, फिर उस बात फिर क्या कहता है, सोत्वा सा नागिका, और वह श्रोता अर्थात ग्रामीण, वह श्रोता अर्थात वह श्रोता कौन, ग्रामीण व्यक्ति, इदाम पूछता है, अवधति युक्ताम अवमियो प्रश्न, तो कहता है कि आप अच्छा मेरा आप ही प्रश्न उत्तर दो। प्रथम प्रथम पूछती अर्थात वो पहले प्रश्न को पूछता है। वो क्या कहता है, ग्रामीण व्यक्ति सा वह ग्रामीण व्यक्ति, श्रोत्वा वह श्रोता ग्रामीण क्या कहता है, प्रश्न किससे पूछता है, नागरिक व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। प्रथम पूछन अर्थात प्रथम मतलब प्रश्न क्या कहता है, पूछता है। क्या प्रश्न रहता है, अब दो दूरगामी, अब दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, आमुख्य स्वसूक्त वक्ता चायो जनाति सह पंडिता, तो अर्थात कहता है अब दो दूर गामनम ना अब दो दूर गामनम चा साक्षरो ना चा पंडिता, अर्थात बिना पदो मतलब होता है पैर, बिना पैर के है, मतलब नहीं, बिना पैर के है लेकिन वो क्या हो जाता है, दूरगामी, लेकिन वो दूर चला जाता है। ठीक है। दूर मतलब होता है दूर, गामी मतलब होता है गमन करना, पदो मतलब होता है पैर, मतलब बिना पैर के। ठीक है। तो अब पदो मतलब क्या होता है, बिना पैर के, बिना पैर के क्या हो जाता है, अब दो दूर गमन अर्थात दूर तक गमन कर सकता है, अर्थात दूर तक चला जाता है। चा साक्षरो अर्थात वो अक्षर से युक्त है लेकिन वो पंडित नहीं कहलाता है, ना मतलब नहीं, क्या मतलब, और वो क्या करता है, लेकिन वो क्या है, साक्षर है अर्थात अक्षरों से युक्त है लेकिन वो पंडित नहीं कहलाता है। अर्थात साक्षर मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो पंडित नहीं कहलाता है, लेकिन वो क्या है, उसके पास पैर नहीं है लेकिन वो क्या करता था, दूर चला जाता है। आमुखा आमुख्या स्वफुक्त वक्ता, बिना मुख
मुख्य मतलब मुख, बिना मुख का है लेकिन वह क्या कर सकता है, स्वपुक्त वक्ता मतलब बोलना क्या सकता है, स्वपुक्त मतलब होता है क्या, साफ, तो अर्थात वह साफ साफ बोल सकता है, बिना क्या है, बिना मुख का है लेकिन वो साफ साफ बोल सकता है। चायो जनादि सा पंडिता, जो उसे जानता है वही पंडित कहलाता है। देखो फिर से ये क्या किया गया है, ये आपको हर बार पूछा जाता है कि ये अब्दुल दुर्गामन चा नाचा नाचा पंडिता, ठीक है, अब्दुल दुर्गामन चा साचो नाचा पंडिता, ये आपको हर बार पूछता है। अगर ये आपको तैयार है तो ठीक है, आप श्लोक भी लिख सकते हैं, आपको पूछता है 4 नंबर का रहता है श्लोक, संस्कृत में आप क्या कीजिए, श्लोक 4 लाइन के लिखिए या 2 लाइन के लिखिए, तो ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, आपको अगर ये दिया रहेगा तो आपको दूसरा कोई लिखना रहेगा, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप ये तैयार कर लीजिए, आपको क्या करना है, इसी 2 लाइनों को लिख देना, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो फिर इसको फिर से देखिए, अब्दो दूर गामनम नाचा साचो नाचा पंडिता, अर्थात बिना पैर का है लेकिन दूरगामी अर्थात दूर चला जाता है, नाचा साचो नाचा पंडिता, लेकिन वो अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं कहलाता है। आ मुख्या स्वपुक्त वक्ता चा योजनानी सा पंडिता, जो बिना मुख का है लेकिन वो साफ साफ बोल सकता है, और जो इसे जानता है वही पंडित कहलाता है। चायो, चायो जनाति, जो इसे जानता है, सा, सा मतलब वह, वही पंडित कहलाता है, ठीक है। अस्या उत्तराम विहुतु भगवानम, अब इस उत्तर का क्या कीजिए, भगवाना, हे नागरिक आप क्या कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो, ये आपको पूछा जाता है हर बार इसका प्रश्न उत्तर, ठीक है, इसकी व्याख्या करने के लिए आपको पूछता है, ठीक है, आप इसकी व्याख्या कर लीजिए, ठीक है। वह आंसी वाला डालेंगे उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका प्राबुद्ध ग्रामीण से, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में।